के साथ साथ आपका बेटा समाज का सच्चा इंसान भी बने, आपका बेटा समाज का खादिम भी बने। जब तक समाज की खिदमत की मोहब्बत आपके बच्चों के दिमाग में नहीं बसेंगे, तब तक आपका बेटा डॉक्टर भी रहेगा, इंसान वाला बन जाएगा। उसके अंदर जानवर वाला की जो कैफियत होती है वो कैफियत बची रहेगी। इसलिए बेहतर यह है, एक अच्छा बाप वो होता है जो अपने बेटे को किसी मदरसे की बैकग्राउंड के हिसाब से उसको तालीम दे, बच्चे को सिखाए कि बेटा तालीम का मकसद क्या है। जहाँ पढ़ने के बाद एक आदमी हाफिज कुरान जब बनता है, अभी कुछ घंटे में आप देखेंगे अपनी निगाहों के सामने यहाँ छोटे छोटे बच्चे आएंगे, उनके सरों पे कपड़े बांधे जाएंगे। वो कपड़ा आपकी निगाह में हो सकता है एक मामूली से कपड़ा होगा, हो सकता है मार्केट में उस कपड़े की कीमत 20-25 रुपया मीटर के एतबार से हो, मगर जब उस हाफिज कुरान के सर पे वो कपड़ा बांधा जाएगा, दुनिया का कौन बादशाह है जिसके ताज के मुकाबले में उस कपड़े को रखा जाए। कपड़ा दुनिया के तमाम बादशाहों के साथ से ज्यादा अहमियत का हामी होगा, क्योंकि वो हाफिज कुरान दुनिया की सबसे कीमती चीज को पढ़ा है, दुनिया के सबसे इंपोर्टेंट थ्योरी को अपने ज़हन में ऑब्जर्व किया है। हमारा बच्चा जब हमारे मदरसे में हाफिज कुरान बनेगा, अब सिर्फ यही नहीं कि हमारा बच्चा खालिस हाफिज रहे, मैं इसका पक्षधर भी नहीं, न मैं इसका कभी कायल रहा हूँ। अगर कोई आदमी ये समझता है कि समाज के हर बच्चे को सिर्फ हाफिज कुरान बनाया जाए, घर के तमाम अफराद को आलिम दीन बनाया जाए, बिला शुबहा आप बना सकते हैं, मगर खालिस आलिम खालिस हाफिज बनाकर अपने बच्चों को छोड़ देना, ये भी अपने बच्चे पर, अपने समाज पर, अपनी सोसाइटी पर, पूरी बिरादरी पर, पूरे कौम पर, पूरे मुल्क पर, पूरी आबादी पर जुल्म है। एक आदमी ये सोच ले कि मेरा बेटा सिर्फ हाफिज कुरान न हो, जो बेटा हाफिज कुरान बनेगा वही बेटा इंजीनियर भी बन जाए, वही बेटा डॉक्टर भी बन जाए, वही बेटा आइए कंपटीशन को क्रैक करने का जरिया हासिल करे, उसके तरीके पर अमल करे। जो आदमी सिर्फ हाफिज बनने की ख्वाहिश करता है, बिला शुबहा वो सवाब का हकदार जरूर है। एक हाफिज बहुत मोतबर है, मगर हाफिज कुरान और ज्यादा मोतबर तब होंगे तो कुरान को सीने में रखने के साथ साथ उस कुरान की एक एक आयत पर रिसर्च करके उसके फार्मूले को दुनिया में नश्र करे, उसके फार्मूले को दुनिया में बताए, दुनिया के सामने हाईलाइट करके ये बताने की कोशिश करे। एक दुनिया जिस कुरान अज़ीम टारगेट कर रही हो, जिस कुरान को आज दुनिया ने किस तरीके से टारगेट किया है, अगर हमारे सारे बच्चे हाफिज कुरान बन जाएंगे, कौन उनका मुंह तोड़ जवाब देगा। वसीम रफ़ी आज से 6 महीना पहले किस तरह बर्फात भरी बातें उसने कई सभाओं में की थी, गंदगी निकाल कर टीवी एंकर के साथ कभी कहता है 25 आयतें गलत, कभी 26 आयतें गलत, कभी कहता है पूरा कुरान गलत है। आखिर जब वसीम रफ़ी इतना नापाक इंसान हमारे कुरान के संविधान पर, कुरान के कानून पर, कुरान की आयतों पर, कुरान के फार्मूले पर, कुरान के कॉन्सेप्ट पर वो टिप्पणी करेगा, सिर्फ हाफिज हमारा बेटा रहेगा, उसकी गर्दन नहीं दबोच पाएगा, उसका जवाब नहीं दे पाएगा, उसका मुंहतोड़ जवाब मेरा बेटा हाफिज कुरान तब देगा जो बेटा तालुक उस्मानिया से पढ़ के हाफिज कुरान भी बने, और इसी मदरसे में उनको इतनी मजबूत तालीम दी जाए कि वसीम रफ़ी की तरह हजारों बदनसीब इंसान को एक लाइन में खड़ा करके जवाब दे सके। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से रईसुल हुफ़्फ़ाज़ व उर्से रईसुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ा बहुत समाज को समझ एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, थोड़ा सा उधर किया नहीं है, शुरू किया है, हिंदुस्तान के अक्सर हिस्सों पे जाने का शर्त मिलता है, मगर वहाँ क्या देखता हूँ, अगर कोई पीर साहब है, उनके वालिद साहब ने किसी मदरसे का क़याम किया, उस पीर साहब के 5 बेटे हैं, 5 बेटों को चाहिए उसी मदरसे को मजबूत करता, उसी मदरसे की दीवार मजबूत करता, वहाँ अलग अलग फैकल्टी कार्य करता, मदरसे में दीनियात, असलियात, तमाम तालीमात दिलाकर बच्चों को वहाँ से भेजता। मगर पीर साहब का 5 बेटा है, 5 बेटा आपस में लड़ाई करके अलग अलग मदरसे कायम करते हैं। अब इस जमाने में जबकि हिंदुस्तान से मुसलमानों के खात्मा के लिए तकरीबन 50 से ज्यादा ये तरीके चल चुके हैं, इस माहौल में अगर मुसलमान चाहता है तो उनका तशक्कुस बरकरार रहे, उनकी शान बची रहे, उनके बच्चों की इज्जत, उनकी बेटियों की इज्जत बची रहे, तो उन पीर साहब के बच्चों को सोचना पड़ेगा। अब इस मॉडर्न जमाने में हमको मजीद मदरसा खोलने की जरूरत नहीं है, जो मदरसे हमारे बुजुर्गों ने खोल रखा है उन्हीं पर बल दिया जाए, उनको मजबूत किया जाए। अगर कुछ खोलने की चाहत किसी के दिल में है, अल्लाह ने तौफीक दी है, तो अगर वो रस्बी है, रस्बियात को फरोग देना चाहता है तो ताल्लुक रस्बिया कायम
बल्कि रस्मी गर्ल्स कॉलेज कायम करे, रस्मी हाई स्कूल कायम करे, रस्मी इंटर कॉलेज कायम करे, रस्मी यूनिवर्सिटी कायम करे, अशरफी कॉलेज कायम करे। यानी एक पीर साहब की जिम्मेदारी अब इतनी बढ़ गई है, बहुत हो गया। हमने बहुत हाथ छोड़ा, हमने बहुत पाँव दबाए, हमने बड़े बड़े नजराने दिए, बड़ी इज्जतें की, हमेशा करते रहेंगे। इसका पक्षधर हर मुसलमान को होना ही चाहिए कि पीर साहब की इज्जत उनके दिलो दिमाग में हो। मगर हम अगर किसी पीर का दामन पकड़े हैं तो, और जो पकड़ने वाले हैं वो अपने अपने पीरों को सब आवाज दें, पीर साहब अब हमारी इज्जत बचने वाली नहीं है, पीर साहब हमारी इज्जत तब बचेगी। आप तो मदरसा खोल चुके हैं और मदरसा मत खोलिए, हम कुर्बानी करने के लिए अपने आप को तैयार है। अब हमारी बच्चों की तालीम के कॉलेज खोल दीजिए, हमारे बच्चों की तालीम के लिए यूनिवर्सिटी बना दीजिए। हर पीर साहब को उनके मुरीदीन ये पैगाम दें, जब तक आप किसी कॉलेज का एहतराम न करेंगे तब तक मैं आपको अपने यहाँ बुलाऊंगा नहीं, तब तक आपको नजराना पेश नहीं करूंगा। तो 4 साल अगर मुसलमान ईमानदारी से अपनी खानका को ललकार कर पैगाम दे और मदरसा की जगह पर स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने का पैगाम दे, ज़हनी एतबार से, कल्मी एतबार से, कैरेक्टर के एतबार से, तहरीक के एतबार से हर मुसलमान की जिम्मेदारी है वो अपने समाज के लीडरान को आगे करे, चाहे वो लीडर दीनी एतबार से हो या दुनियावी एतबार से हो। इंशाअल्लाह जिस दिन हमारी खानकाहों में पीर बाहर आ गए, हमारे लीडरान बाहर आ गए, वो अगर कमर कस लिए फिर हमारी बच्चियों को स्कूल और कॉलेज के गेट पर नकाब उतारने वाला कोई तैयार नहीं होगा। आज चिल्लाता है, चीखता है मुसलमान की मोहन साहब बेंगलोर में हमारी बच्चियों को अधरंगी करने की नापाक कोशिश की जा रही है। हाँ वो कॉलेज में ला रही है, तेरे बाप दादाओं ने नहीं बनाया है, तेरे पीर साहब का कॉलेज नहीं है, वो कॉलेज क्रिश्चियन का है, वो कॉलेज तेरे दुश्मन का है, वो कॉलेज आरएसएस का है, वो कॉलेज हिंदू महासभा के अधीन है, इसलिए उस कॉलेज में हमारी बेटियां पढ़ेंगी। जाहिर है जो कॉलेज हमारे दुश्मनों ने स्थापित की हो उस कॉलेज में हम अपनी मर्जी के एतबार से न तो कपड़े पहन सकते, न तो तालीम पा सकते, न तो नशाब पा सकते, न अपना एक कॉन्सेप्ट पा सकते। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जहाँ तालीम भी हमारी हो, जहाँ इबादत भी हमारा हो, जहाँ माहौल भी हमारा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा उस्मानिया लालगंज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत सिमरन नाम की एक लड़की, बच्ची 8 साल की उम्र है, वो गायब हो गई है। अगर किसी को मिले तो बराए मेहरबानी मेंबर नोट तक लाए। सिमरन नाम की एक 8 साल की बच्ची जो गायब हो गई है, अगर किसी को मिले तो बराए मेहरबानी मेंबर नोट तक लाने की जहमत गवारा करें। लाल फ्रॉक पहनी हुई है, सिमरन नाम है, 8 साल की बच्ची है। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? बच्चों को अपना ये नहीं अगर कोई मुल साहब कहते हैं किसी बहादुर की बना दे बेटे को तो ये काम चल जाएगा, अपनी जिम्मेदारी आप निभा लिए। नहीं, अगर हाफिज बनाना जरूरी है तो एक डॉक्टर भी बनाना जरूरी है। जब आपका हाफिज कुरान बेटा डॉक्टर बनेगा फिर किसी गरीब को झूठ के वो ये नहीं कहेगा कि अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा जल्दी 50,000 पहला। वो डॉक्टर इसलिए कहते हैं कि वो सिर्फ असली तालीम उसने पाई है, उनको मजहब की फिक्र नहीं, उनको इंसानियत का एहसास उनके दिलो दिमाग में नहीं है, इसलिए लोगों को ठगता है। लोग एक इंजीनियर तब साइन करता है वो गलत मटेरियल से बने हुए पुल पर दस्तखत किया, 5 लाख उनको मिल गया, 5 पेटी मिल गया, साइन कर दिया। वही इंजीनियर अगर इस्लामियात पढ़ा रहेगा, दीनियात पढ़ा रहेगा, इस्लाम समझा रहेगा, उसका कलम उठने से पहले वो 50 बार सोचेगा कि जिस निर्माण किए हुए पुल के दस्तखत के लिए मैं तैयार हूँ, इसमें मटेरियल गलत दिए गए हैं, ये जायज नहीं हो सकता है। आज जिस तरह से भ्रष्टाचार दुनिया में है, हर एतबार से भ्रष्टाचारी लोग आज हमारे सामने आए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ क्या ये लोग पढ़े लिखे नहीं है? लोग बोलते हैं कि तालीम के फरोग से दुनिया से भ्रष्टाचार खत्म होगा। मैं तो कहता हूँ आदमी जिस कदर पढ़ता जा रहा है भ्रष्टाचारी भी बनता जा रहा है। बदउनवान वही लोग मिलेंगे जो सबसे ज्यादा शिक्षित मिलेंगे। आज यूक्रेनी किस तरह तबाह है और रशियन फौज उनके ऊपर बम्बार्डमेंट कर रही है, रशिया उनको तबाह करने पर तुली हुई है। मैं कहना चाहता हूँ क्या रशिया के वो बम्बार्डमेंट के केंद्र में रहने वाले लोग क्या वो जानते नहीं कि किसी इंसान को मारना कितना खतरनाक काम है? किसने उसको ये शौक दिया? वो पढ़े लिखे हैं। हम जिस जिले में रहते हैं हर जिले में एक डीएम होता है, डीएम एक हाईली एजुकेटेड व्यक्ति होता है, मगर बारहा हमें खबर मिलती है कि एक डीएम किसी पैसा ठगने के जुर्म में जेल चला गया, किसी को ठगने के जुर्म में वो जेल चला गया। मैं पूछना चाहता हूँ अगर तालीम से आदमी जालिम नहीं बन पाता, तालीम से आदमी सिर्फ तालीम से आदमी सुधर जाता तो बम बनाने
वाला क्या जाहिल है क्या? बम्बारमेंट करने वाला क्या जाहिल है क्या? आज दुनिया में जहां जहां जुल्म ज्यादती हो रही है, जहां जहां लोग जुल्म कर रहे हैं, हर जगह जुल्म करने वाले जाहिल नहीं मिलेंगे, सिर्फ पढ़े लिखे मिलेंगे। वो पढ़े लिखे तो है मगर उनके दिल में इंसानियत का एहतराम नहीं है। वो पढ़ा तो है मगर तरबियत याफ्ता नहीं है। वह एक इदारा मदरसा है जहां तालीम के साथ साथ बच्चों को अच्छी तरबियत दी जाती है। मदरसा और घर का माहौल, इन दोनों को कॉम्बाइनेशन से हमारा बच्चा जिस एतबार से तालीम पाएगा, वो जैसे जैसे पढ़ता जाएगा उसकी तरबियत भी उसी एतबार से पुख्ता होती चली जाएगी। मैं अर्ज ये कर रहा था कि आज हम जिस हिंदुस्तान में है, आजादी के बाद से इसी हिंदुस्तान से हमको मिटाने के लिए, हमको भगाने के लिए, हमारी तबाही और बर्बादी के लिए आपको शायद इसका एहसास न हो, तकरीबन 100 से ज्यादा तंजीमें बन चुकी है। आरएसएस की स्थापना हमारी तबाही के लिए, हिंदू महासभा का समायोजन हमारी बर्बादी के लिए, इस हिंदुस्तान में आज के डेट में जो हुकूमत बनी है वो हमारे खात्मे पर उस हुकूमत की बागडोर मुनहसिर है। यानी आज पूरी दुनिया शहीद हिंदुस्तान के हर दुश्मन चाहते हैं कि हिंदुस्तान से मुसलमानों का खात्मा हो, मुसलमानों का तशक्कुस बदला जाए, मुसलमानों की खानका बदली जाए, मुसलमानों के मदारिस बदले जाए। मदारिस को बदलने के नाम पर आज से 1 साल पहले बंगाल से, असम से एक चिंगारी निकली। उस चिंगारी से आवाज आई थी रोशनी बनकर, और उसके समाज को अंधेरे में रखकर हमारे समाज को जलाने के लिए उसने कहा था कि मुसलमानों के मदरसे को बंद किया जाए, मुसलमानों के मदरसे की तालीम बंद की जाए, मुसलमानों के मदरसे में मिलने वाले मुराद और वहाँ की असातिज़ा की तनख्वाह पर पाबंदी आयद की जाए। उन लोगों ने योजना बनाई, वहां से शुरू किया हुआ योजना बंगाल आया, बंगाल से बिहार आया, बिहार से उत्तर प्रदेश गया। आज हिंदुस्तान की गली गली से एक ही आवाज आ रही है, मदरसे की तालीम पर बैन लगाए जाए, वहां दिए जाने वाले मुराद और मदरसे को मिलने वाली फैसिलिटीज को रोका जाए। मैं ऐसे नापाक ज़हन के इंसानों से कहना चाहूंगा, सारी हुक्मरानों सुन लो, अगर 2-4-10 असातिज़ा की तुम तनख्वाह देते हो तो ये मत समझना कि तुम तनख्वाह दोगे तो मदरसे बंद हो जाएंगे, तुम मुराद देना बंद करोगे तो मदरसे बंद होंगे, तुम रजिस्ट्रेशन कैंसिल करोगे तो मदरसे बंद होंगे। अरे तेरे वो मदारिस जो रजिस्टर है, तेरे रजिस्टर में मेंटेनेंस है जिसके नाम, अगर तू रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा, ज्यादा से ज्यादा अगर उससे नुकसान होंगे तो अफसर को होंगे जो मदरसे को खाने पीने का जरिया समझता है। आम मुसलमानों को उससे 1 पैसे का फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम वापस कर लो सारी तनख्वाह, तुम रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, तुम सारे मुराद ले लो। हिंदुस्तान का दुनिया का कोई एक मुसलमान जिंदा रहेगा, जब तक मुसलमान रहेगा तब तक यहाँ मदरसा भी रहेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, भारत का सुन्नी मुसलमान, भारत का सुन्नी मुसलमान, खाजा का हिंदुस्तान, खाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। मुसलमान नीतीश कुमार के रहनो क्रम पर मदरसा नहीं चलाता है। नीतीश अगर मदरसा बंद करे, आसाम की गवर्नमेंट अगर तनख्वाह बंद करे, उत्तर प्रदेश में भोगी अगर मदरसा बंद करे तो वो लोग मदरसे बंद होने पर, जो लोग मदरसे को क्या बोलते हैं कि तालुकी का जरिया समझते हैं, लेकिन वो मुसलमान जिंदा रखेगा जो मुसलमान अपने मदरसे को अपनी शान समझते हैं, जो मुसलमान मदरसे को अपनी शान समझते हैं, जो मुसलमान मदरसे को अपनी पहचान समझते हैं। उस मुसलमान का एक ही फरमान होगा, उनके बच्चे भूखे रहेंगे मगर मदरसे के बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे, उनका घर बंद हो जाएगा, मदरसे में कभी तालीम नहीं लगेंगे। इसलिए ज़हन साफ होना चाहिए, जिसको जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, जैसा चलना चेयरमैन लाना है, जिस अंदाज से मदरसे को मुतम करना है कर ले। हम जब तक जिंदा रहेंगे हमारा इदारा जिंदा रहेगा, क्योंकि हमारे बच्चे वहाँ कुरान पढ़ते हैं, हमारे बच्चे मुस्तफा की तालीम पाते हैं, हमारे बच्चे इंसानियत का पैगाम सीखते हैं, हमारे बच्चों को अच्छी तरबियत दी जाती है। इसलिए हम मदरसे को फरोग देते रहेंगे। अब तो अगर बदलना चाहो अपने समाज को बदलो, हम नहीं बदलेंगे। आज हमको बदलने के लिए किस तरीके से लोगों ने मेहनत की है, 50 साल से आज तक और 2014 से खास तौर पर आज तक इतनी मेहनतें की जा रही है। हर 1 महीने के बाद किसी न किसी समाज से आवाज उठ रही है। कोई कहता है मुसलमानों की बेटियां नकाब छोड़ दे, कोई कहता है मुसलमानों के बच्चे दूसरी तालीम हासिल करें, कोई कहता है मुसलमान मदरसा बंद कर दे, कोई कहता है मुसलमान आजान बंद कर दे, कोई कहता है मुसलमान कुरान पढ़ाना बंद कर दे। यानी आज इस बदलती दुनिया
दुनिया में, बदलते माहौल में बदले की भावना लेकर आज पूरी दुनिया ने जश्न मनाया है कि अगर मुसलमानों को रोकना है, मुसलमानों की तरक्की रोकनी है, मुसलमानों की तरक्की पर अगर बैन बनाना है तो सबसे पहले सटीक रास्ता ये होगा कि उनके मदरसे बंद किए जाए, उनके बच्चों की तालीम के तरीके को अलग किया जाए, उनकी बच्चियों को बेहया किया जाए, उनकी कुरान की तालीमात पर बैन लगाया जाए। अब इस बदले माहौल में हर 2-4 महीने पर 2-4 छोटे समाज में बाहर निकलते हैं और वो अनाप शनाप रखकर वो योजना बनाकर हमको भड़काने की कोशिश करते हैं। अब इस खतरनाक मोमेंट में अगर मुसलमान खरगोश की नींद दिया, मुसलमान अगर सो गया, मुसलमान अगर इसकी फिक्र नहीं किया तो याद रखा जाए आपकी हमारी शनाख्त मिटाने के लिए, बदलने के लिए जिन लोगों ने योजना बनाई है और 2030 और 24 का टारगेट रखा है, 2024 आने से पहले पहले ये लोग अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बच्ची, आपके बच्चे, आपके बूढ़े, आपके बच्चे इस्लामिक सिविलाइजेशन के एतबार से जिंदगी गुजारने में कामयाब रहे तो आपको उठना होगा, आपको चलना होगा, आपको हौसला अपने दिल में पैदा करना होगा। उन सालिमों के चेहरे पर अपने कैरेक्टर के एतबार से ऐसे तमाचे रसूल करने पड़ेंगे। उन सालिमों को बताना पड़ेगा, ए सालिमों, तूने हमारी बर्बादी के लिए जो कबर कसा है, सुन ले, हम अपने कुरान को बदलने नहीं देंगे। अगर तुम इसके रोकथाम के लिए कुर्बानी चाहते हो तो हम कुर्बान होने को तैयार है। तुम चाहो अफजल इस्लाम को मारना, मान सकते हो, हम बर्दाश्त करेंगे। पहलू खान मर जाएगा, हम बर्दाश्त करेंगे। अफजल इस्लाम मर जाएगा, हम बर्दाश्त करेंगे। इखलाक शहीद होगा, हम बर्दाश्त करेंगे। इन तमाम शोहदा की कुर्बानियों और खूनों को हम सह लेंगे, मगर याद रखना, तुम मुस्तफा करीम को गालियां दोगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम फतवा औलिया उठाओगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम कुरान को बदलने की कोशिश करोगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम मदरसे में ताले लगाने की बात करोगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे हम क्या, दुनिया का आखिरी मुसलमान अगर बचे, उनके दिल में अगर ईमान के 1 करोड़ हिस्से में से अपना सा हिस्सा भी अगर बचा रहेगा, उनके दिल से भी अगर तुम कुरान की मोहब्बत छीनना चाहो, ईमान की दौलत छीनना चाहो और इसके बदले में उन्हें चाहे सूली पे लटका दो या खोल के तेल में डालो, उनके पाँव में बेड़ियां डाल दो या उनको फांसी पे लटका दो, वो मरते मरते तेरे सीने पे चढ़ के एक ही पैगाम देगा, है कौले खुदा, कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मुसव्विर रज़ा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमानों, ये हमको ज़िद बनना पड़ेगा, हमको आगे आना पड़ेगा। ये घबराहट जो हमारे दिलों में घबराहट है कि हम अगर इस तरीके से जलसे में बोलेंगे तो लोग यहाँ जो लोग ये ज्यादा तादाद में है वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे। ये घबराहट बोल रही है, ये आप कर चुके हैं। अगर ईमान है तो डरना नहीं है, ईमान है तो हम कामयाब तब है जब हम अपने ईमान के साथ साथ अपनी पहचान जो इस्लामिक पहचान है इसको हम बरकरार रखें। हमारी बेटियों को कॉलेज के गेट पर उनसे कहा जाता है कि तुम नकाब उतार दो, हमारी बेटियां नकाब उतारने पर मजबूर होती है क्योंकि बेटियों को मालूम है कि उन्होंने जिस पीर साहब का दामन पकड़ा है, उनके वालिद साहब ने जिस पीर साहब का दामन पकड़ा है, उस पीर साहब की खानका चमचमा रही है, वहाँ के कई मदरसे चमक रहे हैं, मगर उस पीर साहब ने कहीं कॉलेज नहीं बनाया है। मजबूर है हमारी बेटी उस गैर मुस्लिम के कॉलेज में पढ़ने पर। आज से 15-20 दिन पहले मैं इस टॉपिक पे बात करना शुरू किया। लगभग हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में इस टॉपिक पे 2-4 बातें मैं तो रोजाना कर ही देता हूँ। आज हमारी एक बेटी की वीडियो सबके मोबाइल में आम हुई और इस वीडियो को देखकर मौलाना पीर हाफिज कारी आम आदमी सब लोग हैरान शर्मसार रह गए। ये क्या मामला है, मौलवी साहब इस्लाम की तबलीग के नाम पर रोजाना चीखते रहे मगर अल्लाह ने क्रेडिट उस मुस्कान बेटी के नाम पर रख दिया। आज हिंदुस्तान सहित दुनिया के कोने कोने में उसके हौसले को सब लोग सलाम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा उस मुस्कान बेटी के उस सिचुएशन को आप देखें जहां 50 गुंडे उनको खेल रहे हो, जहां बचने की कोई उम्मीद न हो। एक बेटी हमारे समाज की कहीं मार्केट जाती है तो सबसे पहले उनको खौफ अपनी इज्जत का होता है, उनको अपनी जान का खौफ तो बाद में होता है, उनको इज्जत का खौफ होता है कि अगर कोई मेरे बदन को टच कर दे, अगर कोई मुझे कोई बुरी बात बोल दे तो मेरी इज्जत कहाँ रहेगी। मगर हमारे ही समाज की
की बेटी हम जैसे गफलत में पड़े मुसलमानों को जगा कर चली गई। वो मुस्कान खान कर्नाटक की पढ़ी हुई, कर्नाटक के किसी कॉलेज से बीकॉम सेकंड ईयर की तालिबा छात्रा, उसने क्या पैगाम दिया इस घबराए हुए माहौल में? मुसलमानों को पैगाम दिया, न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। यानी उसने कहा अभी कुरान बाकी है, तुम कुरान की तालीमात को आम करो, फिर दुनिया के हर नागरिक को कहना पड़ेगा, हर फर्द को कहना पड़ेगा कुरान ही हमारी जरूरत के लिए है, कुरान ही हमें शांति दे सकता है। आज ये लोग शाहिद है वसीम रजवी या अती नसीम आनंद या वो अनुपूर्णा या वो अमीश देवगन जो शाहिद दिल्ली डिबेट में अनाप शनाप कुरान के ताल्लुक से बोलते हैं। इन लोगों को कुरान के हवाले से बहुत कुछ मालूम नहीं है, जिनको मालूम है वो कुरान की हकानियत के लिए आवाज उठाया है। एक बादशाह, दुनिया का बादशाह, ये क्या बोलते हैं कि नेपोलियन नाम का बादशाह, जर्मन का बादशाह नेपोलियन इस कदर बड़ा बादशाह है, उनके साथ 60,000 फौज का दस्ता हमेशा तैयार रहता। नेपोलियन इशारा कर देता कि आज इस इलाके को फतह करना है, 60,000 लोग अपनी जान देने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ते। उस नेपोलियन के दिमाग को किसी ने डाइवर्ट कर दिया और उनको बता दिया कि इस्लाम दुनिया में खुराफात को जन्म दिया है, इस्लाम ही खुराफात को फरोग दे रहा है, आतंकवादियों को इस्लाम पैदा कर रहा है। चुनांचे उस नेपोलियन का दिमाग नंगा हुआ, उसने इस्लाम के खात्मे की भी ठान ली, उसने कसम खा लिया कि मैं इस्लाम मिटा के रहूंगा, इस्लाम का खात्मा करके रहूंगा। कई साल तक सोचता रहा, उसके बाद अचानक जब इसके ऊपर काम करने लगा, उसके दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई, क्यों ना इस्लाम मिटाने से पहले, इस्लाम तबाह करने से पहले इस्लाम को पढ़ा जाए, इस्लाम पे गौर किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से रईसुल उलमा, उर्से रईसुल हुफ्फाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए उलमा-ए-किराम तशरीफ लाए हैं, ये हमारे बहुत गिरामी वक़ार महबूब उलमा हज़रत हाफिज डॉक्टर शफी अख्तर साहब, बड़े मुखलिस हैं, इलाके के बाहर के तमाम लोग इनकी इज्जत करते हैं, बड़े ज़बरदस्त हाफिज भी है, अच्छे डॉक्टर भी हैं, मुहित भी हैं, इलाके में अलग पहचान भी है। कम से कम इस हाफिज जी को देख कर भी तो हमको समझना चाहिए एक हाफिज कुरान होकर दुनियावी एतबार से किस कदर मजबूती के साथ आगे बढ़ते गए, शौर पैदा किया और मिसाली अपने आप को मिसाल के तौर पर लोगों को प्रोटेक्ट किया कि लोग देखें, इनको समझें कि हाफिज बनने के बाद भी आदमी डॉक्टर भी बन सकता है। इसी टॉपिक पर मेरी गुफ्तगू आगे हो चुकी है, मैं अभी आता हूँ इस मौके पर। मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर नेपोलियन का ज़हन जब फट गया, उसने इस्लाम समझना चाहा, इस्लाम पढ़ना चाहा, इस्लाम पर गौर करना चाहा, इस्लाम पर स्टडी शुरू किया। उसके बाद चंद इंग्लिश अनुवाद किताबें अपने मुताले के मेज पर ला के रखा, इस्लाम का स्टडी कुरान पाक के हवाले से शुरू किया है, कुरान पढ़ता गया, इस्लाम समझता गया। उसके बाद अभी से चंद दिन पहले जिस नेपोलियन की ख्वाहिश हुई थी कि दुनिया से इस्लाम को मिटा दिया जाए, अब वही नेपोलियन क्या कहता है, आई होप द टाइम इज नॉट फॉर अस व्हेन आई शैल बी एबल टू यूनिट ऑल द वाइज एंड एजुकेटेड men from all countries of the world to establish a uniform based on the principles of Quran, which alone are true, which alone can lead man peace and prosperity. अल्लाह समद। आज हमारे बच्चों को इसके बारे में मालूम नहीं, हमारे लोग समझते हैं शबरात में कुरान खानी करने के लिए कुरान का नुज़ूल हुआ है। आज लोग सोचते हैं कुरान सिर्फ ताबीज़ लिखने के लिए है, मगर दुनिया का पढ़ा लिखा बादशाह नेपोलियन कुरान पढ़कर हम जैसे कम अक्ल मुसलमानों को समझा दिया। I hope that time is not far off when I shall be able to do it. वो कहता है लोगों, I hope, मेरी आशा है, the time is not far off, बहुत जल्द ऐसा भी समय, ऐसा भी वक्त, खूबसूरत वक्त आने वाला है, when I shall be able to do it, जब मैं इस काबिल बन जाऊं जहां दुनिया के तमाम पढ़े लिखों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दो। पढ़े लिखों को कहा, उसने कहा कि सारे पढ़े लिखों को छान के, जैसे आज हमारे मोदी जी विदेश में जाते हैं ना, तो कई योजना बनती है, उस योजना के तहत दुनिया भर के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, एक तहजीब की बात होती है, पूरी दुनिया को शांत करने की बात होती है। मगर नेपोलियन की बात से 200 साल पहले हमको समझा गया, वो कहा कि मैं चाहता हूँ कि दुनिया के
तमाम पढ़े लिखों को एक प्लेटफॉर्म पे लाओ। क्यों लाओ भाई? दुनिया के खात्मे के लिए नहीं, दुनिया को तबाह होने से बचाने के लिए, दुनिया को बर्बाद होने से बचाने के लिए। अब उसका मकसद क्या था? नेपोलियन का दिमाग देख रहा है, नेपोलियन की आंखें देख रही है, नेपोलियन का दिल देख रहा है कि दुनिया इस कदर तबाही के दाने पर खड़ी है, दुनिया बर्बाद होने पे चली है। अब वो हमको समझाना चाहा, दुनिया की आंखें खोल देना चाहा। नेपोलियन कहता है, दुनिया वालों, आज जो तुम नफरतों की आग में चल रहे हो, आज जो तबाही तेरे समाज में है, आज जो बर्बादी की तरफ तुम बढ़ रहे हो, अगर तुम वाकई इन बर्बादियों से निपटना चाहते हो, इन तबाहियों से बचना चाहते हो, तो इन तबाहियों से बचने का वाहिद रास्ता है, एक ही रास्ता है कि तुम्हारे अंदर कुरान की तालीमात को आम किया जाए, तुमको कुरान का हाफिज बना दिया जाए, तुमको कुरान की तालीम से आगाह किया जाए। इसलिए उसने मजाज दिया, उसने ज़हन दिया, दुनिया को बताना चाहा, ए दुनिया, आज जो पूरी दुनिया में एक आदमी दूसरे को देख के नफरत करता है, हिंदुस्तान जैसे खूबसूरत मुल्क को देखने के बाद आज चाइना के पेट में दर्द होता है, यूक्रेनियों को देखने के बाद रशियन जल जाते हैं, अमेरिका को देखने के बाद चाइना गुस्सा जाता है। यानी हर मुल्क में ये बातें हैं, एक मुल्क वाला दूसरे मुल्क वाले को देख कर चिढ़ता और चलता है, एक गांव वाला दूसरे गांव वालों की देख के चलता और चिढ़ता है। नेपोलियन कहना चाहा, चिढ़ने की एक ही वजह है, ये चिढ़ने और चलने और दुश्मनी की एक ही वजह है, दुनिया में जितने ममालिक है हर मुल्क का कानून अलग अलग है। हिंदुस्तान है, यहाँ भी इंसान है, पाकिस्तान है, वहाँ भी इंसान है। इंसान होने के नाते चाहे वो हिंदुस्तानी हो, चाहे वो जापानीज हो, चाहे वो मलेशियन हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो रशियन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो बंगाली हो, कोई भी हो, बसूरत इंसान होने की हैसियत से सब बराबर है, मगर कानून सबका अलग है। हिंदुस्तान का निजाम अलग है, पाकिस्तान का कानून अलग है, अफगानिस्तान का कानून अलग है, ऑस्ट्रेलिया का कानून अलग है, पाकिस्तान का संविधान अलग है। नेपोलियन को समझाना चाहा, यही तो झगड़े की जड़ है कि दुनिया में इंसान होने की हैसियत से सब लोग बराबर है। जड़ को समझना पड़ेगा। नेपोलियन कहता है, इंसान होने की हैसियत से हिंदुस्तानी भी एक, पाकिस्तानी भी एक, मलेशियन भी एक, इंडोनेशियन भी एक, अमेरिकन भी एक, ऑस्ट्रेलियन भी एक, चाइनीज भी एक, मगर उनके जीने खाने के लिए, उनकी तालीम तरबियत के लिए, उनके तालीम तरक्की के लिए उनके आज निजाम अलग अलग क्यों है? वो कहता है, अगर दुनिया चाहती है कि नफरतों की आग यहाँ से खत्म हो जाए, नफरतों का खात्मा दुनिया से हो जाए, तो इसके लिए एक ही रास्ता है। वो क्या कहा नेपोलियन? I hope the time is not far off when I shall be able to unite all the wise and educated men from all countries of the world to establish a uniform। वो कहता है, इसके लिए जरूरत इस बात की है, इस बात की जरूरत है कि तमाम पढ़े लिखों को एक मैदान में लाया जाए, एक छत के नीचे खड़ा किया जाए, उनके हाथों में दुनिया के तमाम किताबों के साथ साथ दुनिया की अजीम किताब कुरान अजीम भी रख दिया जाए, और तमाम संविधान को किनारा करके उनको एक ऐसा कानून पूरी दुनिया के नफाज के लिए कहा जाए, उनको कहा जाए कि सारी दुनिया में शांति तब स्थापित होगी। दुनिया का मुल्क चाहे जो हो, हिंदुस्तान हो या अमेरिका, चाइना हो या जापान, मलेशिया हो या ऑस्ट्रेलिया, दुनिया का कोई मुल्क हो, उस मुल्क का कानून वहां से हटा दिया जाए। सारी दुनिया की इंसानियत को बचाने के लिए एक ही कानून बने, एक ही संविधान बने, एक ही निजाम से जिंदगी बने, एक ही सिविलाइजेशन को फरोग दिया जाए। और वो कानून कौन सा हो? वो कहता है, वो कानून न तो नेपोलियन के आधार पे हो, न तो गांधी की किताब के आधार पे हो, न तो नेहरू अम्बेडकर के कॉन्सेप्ट के आधार पे हो। वो कानून किसके आधार पे हो? वो कहता है, तो establish a uniform based on the principles of Quran, which alone are true, which alone can lead men peace and prosperity। वो कहता है, वो कानून किसी और जानकारों के आधार पे न हो, अगर हो तो सिर्फ कुरान पाक के आधार पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा उस्मानिया लालगंज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नेपोलियन समझना चाहा कि कुरान हिस्टोरिकल फैक्ट सही है हमारे साथ
दुनिया में ऑटोमेटिकली दुनिया में शांति आएगी। इसके लिए सबसे पहली जरूरत की चीज यह है कि हम जैसे सरपरस्तों को आगे बढ़ना होगा। हमको अपने बच्चों को ना तो सिर्फ मदरसे में पढ़ाना है, न सिर्फ कॉलेज में पढ़ाना है, बल्कि हमारे बच्चे मदरसे में भी पढ़े और मदरसे में अलग से शोभायात्रा की जाए। ये दारुल उस्मानिया कई साल से 100 सालों से इनकी खिदमत की सलाह है। कौन मुसलमान है जिन पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस जामिया का एहसान न हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से रईसुल हुफ़ाज़, उर्से रईसुल उलमा, उर्से रईसुल उलमा, मदरसा उस्मानिया लालगंज, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखो लेकिन